फिर अननोन नंबर से कॉल। थक गया हूँ सुबह की कॉल सुन सुन के। बाद में देखता हूँ, पहले काम करता हूँ। सर वकास, आप मेरी एक बार बात सुन लें। मैं आपको अल्लाह का वास्ता देती हूँ। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप वकास सर हैं? हाँ जी, मैं वकास ही हूँ। बताएं। सर क्या मैं आपसे एक बार मिल सकती हूँ? जी बताएं, खैरियत है ना? किस सिलसिले में मिलना चाहती हैं आप? सर मेरा नाम अमर बेल है। मैं दुख के पहाड़ छोटी सी जान पर लिए मौत की दुआ करती हुई लड़की हूँ। सर मुझे आपकी मदद चाहिए। सुना है आप बेसहारा लोगों की मदद करते हैं। सर क्या मैं कल आपसे मिलने आ सकती हूँ? सर प्लीज प्लीज इनकार मत कीजिएगा। मैंने आपको बहुत उम्मीद से कॉल की है। अच्छा चलें, ठीक है। आप कल 12 बजे आ जाएं। ओके थैंक यू। सर, कोई अमर बेल आपसे मिलना चाहती है। हाँ, उसे अंदर भेजो। मे आई कम इन सर? यस कम इन। इधर आ जाएं, बैठें। क्या हाल है आपका? सर मैं ठीक हूँ। अच्छा, मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है। आप अपना मसला बताएं। सर क्या आप अपने एनजीओ में मुझे रख सकते हैं? क्या मतलब? किस लिए रखूं एनजीओ में? सर मुझे छत चाहिए और 2 वक्त की रोटी। सर मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मैं ज़िंदगी से थक गई हूँ। सर इसके बदले में आपका कोई भी काम किया करूँगी, झाड़ू पोछा भी। सर आप चाहे तो आप मुझे अकाउंटेंट की जॉब भी दे सकते हैं। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो जिंदगी से हार गई? मोहब्बत में किसी ने धोखा दिया है क्या? वकास सर, मैं निकाह से पहले मोहब्बत को हराम समझती हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस कदर टूट चुकी हैं आप? वकास सर, मुझे 2 बार खाक किया गया। मुझे 2 बार जिंदगी ने मौत दी है। क्या मतलब? सर मुझे 2 तलाकें हुई हैं। ना कोई गलती, ना कोई कसूर, ना कोई जुर्म और ना कोई गुनाह। वकास सर, अगर मैं आपको अपना चेहरा दिखाऊं तो आप मेरी खूबसूरती देखकर शायद कहें कि इतनी खूबसूरत लड़की को भला कैसे कोई छोड़ सकता है। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन मैं नसीब से हार गई। माशाल्लाह, आप तो सच में बहुत हसीन और जमील हैं। क्या आप बता सकती हैं कि आपके साथ ये सब क्यों हुआ? सर आज से 3 साल पहले मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। शादी का पहला साल तो ठीक गुजरा। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। फिर एक दिन अमर बेल, अपना मोबाइल मुझे दो। और आज के बाद तुम मोबाइल नहीं यूज करोगी। साजिद, सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत ही है। क्या बात है, आजकल आप मुझसे बहुत खफा से रहते हैं। आप बताएं तो सही, मैं मोबाइल नहीं यूज़ करूँगी। सब ठीक तो है ना? जितना कहा ना उतना करो। समझ नहीं आ रही आखिर हो क्या गया है मेरे शोहर को। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आ जाओ अंदर। नहीं, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। तो कल मैं खाला की तरफ गया था। अच्छा। उन्होंने मुझे बोला कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, और अंकल तो आपको पता है ऐसे कहीं आते जाते नहीं है। तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए कि अमर बेल के लिए ईदी खरीद के ले जाओ।
ये मैं आपके लिए लाया हूँ। बहुत प्यारा है। आपसे प्यारा नहीं है अभी। जा पगले। अब मैं देखती हूँ कैसे टिकती है ये इस घर में। ना ये होगी, ना ही इसको कोई खूबसूरत कहेगा मुझसे ज्यादा। साजिद, ये देखिए अम्मी ने ईदी भेजी है। ये सूट है और ये चूड़ियाँ। तुम अपनी बेगैरती से बाज नहीं आओगी ना, तो अब तुम्हारा यार घर तक आ गया तुम्हें गिफ्ट देने। साजिद, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे भाभी ने खुद बताया है, उन्होंने तुम्हें खुद देखा तुम्हारे कजन के साथ। बड़ी हंस हंस के बातें कर रही थी तुम उससे। साजिद, ये सब अम्मी ने भेजा है। अम्मी ने भेजा है? पिछले साल भी तो ईद आई थी एक शॉपर में, और इस तरह की पैकिंग तो कोई आशिकी कर सकता है अपनी मशूका के लिए। बस मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तुम सारा सारा दिन छत पर बैठ के किस आशिक से बातें करती रहती हो? साजिद, मैंने कब किसी से बातें की हैं? आपको कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी हुई है मुझे, गलत फहमी हुई है मुझे। चल तुझे बताता हूँ। भाभी बता, करती थी ना ये बात सारा सारा दिन अपने आशिक से? देख भाई, ये तुम दोनों के आपस का मामला है, हमें इसमें मत घसीट। तुझे अपनी बीवी पर पहले काबू रखना चाहिए था। हो गई तसल्ली तुम्हारी बदकिरदार औरत। अब मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। जी करता है तुम्हें जलाकर राख कर दूं। साजिद, अल्लाह का वास्ता है, मेरा यकीन करें, मैं गलत नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी बीमार थी, इसीलिए वो ईदी देने के लिए आ गया। वो भाई है मेरा, साजिद। और फिर साजिद ने मुझे रोज मारने का मामूल बना लिया था। उसको लगता था कि मेरा किसी न किसी के साथ अफेयर चलता है। इसी डर में उसने मुझे तलाक दे दी। आप हौसला रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। आप ये पानी पिए, लें। अच्छा, तो आपकी फिर दूसरी शादी कैसे हुई? और फिर तलाक? तलाक के बाद अम्मी फौत हो गई। फिर एक दिन मेरे सगे चाचू, वो चाचू जिनका 12 साल पहले अब्बा जी के साथ झगड़ा हुआ था और वो दूसरे शहर शिफ्ट हो गए थे, हमारा उनके घर आना जाना भी बंद हो गया था। जब वो हमारे घर आए, उनको देखकर हम खुश भी थे और हैरान भी थे। भाभी का बहुत दुख हुआ भाई बशीर, जो अल्लाह की रजा, और इससे ज्यादा दुख बेटी की तलाक का हुआ। भाई बशीर, मैं 12 साल की रंजिश अपने दिल से मिटा के आया। अब तू भी अपने दिल से रंजिश मिटा दे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। बैठो बेटे। तुम्हारे साथ जो जुल्म हुआ, ये सुन के मुझसे रहा नहीं गया, मैं दौड़ा चला आया। अगर तू कहे भाई बशीर, तुम इसे अपनी बेटी बना लो। क्या मतलब? मैं चाहता हूँ कि अपने बेटे हसन और अमरवेल की शादी कर दो। घर की बेटी घर में रहेगी। तू सच कह रहा है रशीद? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। रशीद, तू तो मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आया मेरे भाई। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही, कितनी खूबसूरत हो। ऐसा लग रहा है जैसे चांद जमीन पर उतर रहा हो। खुदारा हमें किसी की नजर न लगे। हसन,
हसन क्या हुआ आपको? हसन, हसन क्या हुआ आपको? हसन ये आपको क्या हो रहा है? चाचू, चाची, क्या हुआ हसन? क्या हो गया? क्या हुआ हसन? क्या हो गया? होश करो बेटे। अमर बेटा, क्या हुआ बेटा? चाचू, ये सब क्या है? मुझे माफ कर देना बेटा, तुमको पागलपन के दौरे पड़ते हैं। मैंने ये सोचा था कि शादी के बाद शायद ये ठीक हो जाए। मैंने सोचा चलो जो किस्मत में है कबूल है। चलो सर पे छत तो है ना, रोज मार खा लिया करूँगी। कुछ दिन गुजरे, फिर सुहेल को पागलपन का दौरा पड़ा और मुझे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। जब सुहेल को होश आया तो दौड़ता हुआ मेरे पास आया। मैं बेड पर जख्मी हालत में पड़ी थी। अमरबेल, अमरबेल देखो, आंखें खोलो। अमरबेल, मुझे माफ कर दो। देखो मैंने तुम्हारी क्या हालत बना दी है। मैं तुम्हें और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं पागल हूं, मुझे नहीं पता चलता मैं क्या कर रहा हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं इसलिए तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। मैं चाचू लोगों के मतलब की खातिर फिर रुसवा हो गई। मैं बाबा के घर वापस आ गई। अब मैं हूँ और मेरी तन्हाई। अंधेरे कमरे में मैं बड़ी देर तक रोती रहती हूँ। अब मेरे लिए रिश्ते तो आते हैं। किसी की चौथी बीवी बनना है और किसी के 5 बच्चों की माँ। कोई 60 साल का बूढ़ा तो कोई शराबी। बाबा भी अब मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं। उनको भी अब मैं बोझ लगती हूँ। वो चाहते हैं कहीं भी शादी हो जाए। वकार सर, आप मुझे इधर काम वाली बना के रख लें। अल्लाह का वास्ता है, मुझे दोबारा खाक होने से बचा लें। देखो अमरबेल, मेरी बात सुनो। अल्लाह के कामों का क्या पता होता है। हो सकता है इस बार किस्मत में कुछ अच्छा लिखा हो। तुम्हारे बाबा तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं। तुम खूबसूरत हो, जवान हो, पढ़ी लिखी हो। मैं तो कहता हूं तुम शादी कर लो। अपने बाबा की बात मान जाओ तो। कौन सहारा बनता है? लगता है इसे कहीं देखा है। हाँ, ये तो अमरबेल है। अपने बाप को चेक करवाने लाई होगी। मैडम किधर जा रही हैं आप? आपके शोहर के अभी कुछ टेस्ट बाकी हैं। शौहर? छोड़े, मैं ले जाता हूँ। अमरबेल, क्या है ये सब? और शौहर? सर, अमरबेल फिर से खाक हो गई। सर देखे ना, मैं कितनी खुश हूँ। हाजी साहब की चौथी बीवी हूँ। हाजी साहब के सारे बच्चे अमेरिका होते हैं और उन्होंने मुझे 5 लाख देकर खरीद लिया। देखिए ना सर, अमरबेल कितना खुश है। अमरबेल जीना चाहती थी
और बहुत अच्छा जीना चाहती थी, सब खत्म हो गया। अब मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गई। अब मेरा कोई वजूद भी नहीं रहा। वकास सर, कहा था ना, 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए छत दे दे। आपने भी मेरी नहीं सुनी। डॉक्टर बुला रहे हैं आप। अमर भाई, अपना नंबर इसमें डायल कर दो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। अमर बेल की इस हालत का कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं। मुझे अमर बेल के लिए कुछ करना होगा। हेलो हेलो मोहसिन, कहाँ हो? यार, मैं तो चैम्बर में हूँ। अच्छा, फिर मैं तुम्हारी तरफ चैम्बर आ रहा हूँ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। यार, मुझे तो अभी एक सुनवाई करानी है, मैं उधर जा रहा हूँ। अच्छा, फिर ऐसा करना, वापसी पर मेरी तरफ चक्कर लगाना। खैरियत है ना? हाँ, मिलकर बताऊंगा। चलो ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा यार, सारी बातें छोड़, मुझे ये बता, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मोबाइल पे कोई बात कर रहा था तू। मोहसिन, अमर बेल वकास बात कर रहा हूँ। नहीं पूछूंगा तुम्हारा क्या हाल है, बस इतना कहूँगा, हाजी से तलाक ले लो। क्या मतलब सर, होश में तो हैं आप? हाँ, मैं होश में हूँ। मैंने अपने एक दोस्त से बात कर ली है, वो तुमसे शादी भी करेगा और तुम्हारी तलाक भी करवाएगा। वो खुद एक बहुत बड़ा वकील है। तुम्हारी इद्दत के दिन पूरे होने के बाद मैं तुम दोनों का निकाह करवा दूंगा। नहीं वकास सर, चाहे मैं नौकरानी ही सही, कम से कम 2 वक्त का खाना और छत तो मिल रही है ना। नहीं अमर बेल, तुम्हें मेरी बात पे यकीन करना होगा। एक बार तुम आई थी मेरे पास, इस बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बात मानो, तुम तलाक ले लो। वो लड़का तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अमर बेल, मैं जमानत देता हूँ, वो तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना देगा। चले ठीक है वकास सर, देखते हैं अब जिंदगी कौन से नए मोड़ पर लेकर जाती है। चलो ठीक है, मैं उसे कहता हूँ कि वो शादी की तैयारियां करे। ओके, अल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो उम्रे की। कब आया वापस? यार, हम तो परसों के आए हुए हैं। अच्छा बात सुन, मैं और अमर बेल ना तेरी तरफ आ रहे हैं तबरक देने के लिए।
अच्छा यार, तेरी भाभी और बच्चे तो घर पर नहीं है, मैं क्या गए हैं। आयशा भी कह रही थी कि अमरबेल जब उम्रा करके वापस आएगी तो उससे मिलने जाना है। आज शाम को उसने आ जाना है। मैं तो कहता हूँ तू रात को लगा लेना चक्कर, आयशा और अमरबेल मिलकर खुश भी हो जाएंगी। यार हम तो तुम्हारे एरिया में तबरक देने के लिए आए हुए हैं। ऐसा करते हैं, तुम्हें तबरक दे जाते हैं, तुम भाभी और बच्चों को लेकर फिर किसी दिन आ जाना हमारे घर। अच्छा चल फिर आ जा। चल ठीक है, हम आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो, ठीक हो? ठीक ठाक। बड़ी देर लगा दी यार आने में। बस यार ट्रैफिक में फंसे हुए थे। अच्छा बैठो। कैसे हैं वकास सर? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। ये हम आपके लिए उम्रे से तबरक लेकर आए हैं। माशाल्लाह, तबरक की लाई हो, ये मेरे लिए दुआ भी की है वहाँ पे। जी जी, आपके लिए तो रो रो के दुआएं की हैं। अच्छा, तुम बताओ मोहसिन, कैसा लगा अमरबेल से शादी करके? वकास, खुदा की कसम, जब से अमरबेल को अपना हमसफर बनाया है, यूं लगता है जैसे अल्लाह ने दुनिया भर की खुशियां अता कर दी। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास सब कुछ है, नया घर भी बना लिया है, और अब अल्लाह की रहमत से मैं बाप भी बनने वाला हूँ। माशाल्लाह। और अमरबेल भी मेरे साथ बहुत खुश है। क्या हुआ अमरबेल? कुछ नहीं वकास सर, मैं सोच रही थी कि अगर मोहसिन मुझे ना अपनाते तो शायद आज हाजी की नौकरानी बनकर जिंदा लाश की तरह जिंदगी गुजार देती। ओहो मेरी जान, तुम क्या जानो तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हारा उदास होना मेरी जान मुझे तड़पा देता है। आप लोग बैठो, मैं खाने का एहतमाम करता हूँ। जरूरी नहीं कि तलाक वाली लड़की ही गलत हो, कोई बेचारी अमरबेल की तरह बेकसूर भी फना हो सकती है। अमरबेल के पहले शौहर की तरह दरिंदे मत बनो। अल्लाह की कसम है, मोहसिन की तरह किसी जिंदा लाश अमरबेल को अपने सीने से लगा कर देखो, उसे अपनी जिंदगी बना कर देखो, रूह को ठंड पड़ जाएगी। अगर हर मर्द मोहसिन बन जाए तो कोई भी अमरबेल मौत की दुआ ना करे। और हाँ, किसी भी तलाक वाली शहजादी को दागदार कहना बंद करो। कितने बदबख्त होते हैं ना वो लोग जो किसी की जिंदगी को जहन्नुम बनाकर खुद को मर्द कहते हैं। खुदा करे किसी के दिल में उतर जाए हमारी ये मेहनत, और कोई मोहसिन किसी अमरबेल की जिंदगी को जन्नत बना दे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हमारी नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रिपल मज़ा को फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।